यह कहानी भगवान बुद्ध के समय की है, जब वे अपने अनुयायियों के साथ ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके केंद्र में एक गुफा थी। लोगों का मानना था कि गुफा में एक रहस्यमयी शक्ति है, जो किसी के जीवन को बदल सकती है। लेकिन उस गुफा के साथ जुड़ी एक चेतावनी भी थी, जो सच्चा साधक है, वही गुफा के रहस्य को समझ पाएगा। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने इस गुफा के बारे में सुना और भगवान बुद्ध से इसके रहस्य को जानने की इच्छा प्रकट की। एक दिन, जब भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ ध्यान में बैठे थे, आनंद ने उनसे कहा, भंते, लोग कहते हैं कि उस गुफा में अद्भुत शक्तियां छिपी है। क्या मैं वहां जा सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, हर रहस्य को जानने की इच्छा सही नहीं होती। लेकिन यदि तुम्हारा मन पूरी तरह से निर्मल है और तुम भय पर विजय पा सकते हो, तो जाओ। पर याद रखना, गुफा तुम्हारी परीक्षा लेगी। आनंद ने साहसपूर्वक कहा, मैं तैयार हूं। आनंद ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल शांत था, लेकिन उसकी गहराई में अजीब सी सरसराहट थी। पेड़ों के बीच से आती धीमी धीमी आवाजें ऐसा आभास दे रही थीं जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जंगल में चलते चलते आनंद ने एक बूढ़े साधु को देखा। साधु ने कहा, बालक, क्या तुम गुफा की ओर जा रहे हो? हाँ, आनंद ने उत्तर दिया। साधु ने चेतावनी दी, गुफा सिर्फ उन्हें स्वीकार करती है जो सच्चे मन से आते हैं। अगर तुम में लोभ, भय या अहंकार है, तो वापस लौट जाओ। आनंद ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं सच्चाई की खोज में आया हूं। मुझे अपने भय का सामना करने दो। आखिरकार आनंद गुफा के द्वार पर पहुंचा। द्वार पर एक शिलालेख था, यहां प्रवेश करने वाले को अपनी आत्मा के हर कोने को देखना होगा। सत्य तुम्हें मुक्ति देगा। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही आनंद ने पहला कदम रखा, उसे लगा कि वह किसी अनदेखी शक्ति के घेरे में है। दीवारों पर विचित्र चित्र उकेरे गए थे। अचानक गुफा में एक गूंज सुनाई दी, क्या तुम अपने भय का सामना कर सकते हो? आनंद ने कहा, हां। गुफा का पहला कक्ष खुला। वहां एक बड़ा सर्प था, जो फन फैलाकर आनंद को घूर रहा था। सर्प ने कहा, यदि तुम यहां से गुजरना चाहते हो, तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करो। आनंद ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा अहंकार। मैं हमेशा सोचता था कि मैं बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य हूं। यही मेरा दोष है। सर्प ने धीरे से सिर झुका लिया और गायब हो गया। गुफा का दूसरा द्वार खुला। दूसरे कक्ष में आनंद ने खुद को अपने बचपन के घर में पाया। वहां उसकी मां बैठी रो रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? आनंद का हृदय द्रवित हो गया। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, मां, मैं सत्य की खोज में निकला हूं, लेकिन मैंने तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य को भूलकर गलत किया। मुझे क्षमा करो। जैसे ही उसने यह कहा, दृश्य बदल गया। उसकी मां की छवि शांत हो गई और एक आवाज आई, तुमने अपने पश्चाताप से दूसरा द्वार खोला है। आनंद तीसरे कक्ष में पहुंचा। वहां 4 रास्ते थे। एक आवाज ने कहा, सही रास्ता चुनो, लेकिन याद रखना, लालच तुम्हें भटका सकता है। चारों रास्तों में से एक रास्ते पर स्वर्ण और रत्न बिखरे थे। आनंद ने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान किया। अंततः उसने वह रास्ता चुना, जो अंधकार में लेकिन शांत था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, गुफा में रोशनी फैल गई। तीसरा परीक्षण भी समाप्त हो गया। आनंद ने खुद को गुफा के अंतिम कक्ष में पाया। वहां एक ध्यानस्थ मूर्ति थी। मूर्ति के पास एक ग्रंथ रखा था। ग्रंथ पर लिखा था, सत्य तुम्हारे भीतर है, इसे बाहर मत खोजो। आनंद को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने समझा कि हर रहस्य बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा है। गुफा ने आनंद को बाहर कर दिया। वह हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसने अपने सारे भय और दोष पीछे छोड़ दिए हों। वह बुद्ध के पास लौटा और उनके चरणों में गिरकर बोला, भंते, अब मैं समझ गया हूं। गुफा ने मुझे सिखाया कि सत्य आत्मा के भीतर है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, आनंद, यही सच्चा ज्ञान है। सत्य को पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होता है।